इसी बात का तो डर सता रहा था इजराइल को, लेकिन इजराइल है कि अपनी करतूतों से बाज नहीं आता। अमेरिका कई बार समझा चुका है कि भैया अपना दायरा सीमित रखो, इतने सालों से जो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हो वहीं तक सीमित रहते। ये ईरान, ये अलग अलग देश, इनके खिलाफ जहर उगलने का काम क्यों करते हो? लेकिन कहते हैं ना, जिसकी फितरत जैसी वो मान कैसे जाएगा। इस बार इजराइल ऐसा फंसा है कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके खिलाफ एक दो नहीं बल्कि तकरीबन तकरीबन 10 देश एक साथ खड़े हो जाएंगे। पिछली दफा हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे सारे के सारे मुस्लिम देश एक साथ इजराइल के साथ खड़े हो गए थे, लेकिन इस बार ईरान ने बड़े तरीके से समझा दिया है कि आर या पार वाली कहानी है। ये वो वाली बातें नहीं है जिसमें ईरान ने इराक में बने हुए ईरानी दूतावास पर इजराइल ने हमला किया था और उसमें उनके कमांडर की मौत हुई थी, जिस पर ईरान ने हमला करा था। वो केवल सबक सिखाया गया था। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। जितने हथियार इकट्ठा करने कर लो, हम अपनी एक एक तस्वीर मुहैया करा रहे हैं हमारे इन हथियारों का, जिसके पास भी हो तोड़। आ जाओ मैदान में। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आज की ये खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी होगा कि अगर खास तौर पर आप देखते हैं फिलिस्तीन को, हमास को, तो तगड़ा नुकसान हुआ। ये तो आप समझ भी सकते हैं इजराइल कितना ताकतवर। इतने 7 अक्टूबर से लेकर आप लगाइए अगस्त आ गया, अब तक रोक कर रखना, अब तक इनके हालात खराब करके रखना, यानी तकरीबन 10 महीने तक। ये अपने आप में हमास की बड़ी ताकत है। लेकिन हमास को जो झटका लगा है ना, उसका बदला कोई और लेने नहीं जा रहा है, बल्कि उसके बदला ईरान लेने जा रहा है। ईरान के सिर्फ एक अल्टीमेटम ने पूरे इजराइल को हिला कर रख दिया है। लेकिन बात यह नहीं है कि ईरान की वजह से पूरी तरह से इजराइल काम किया, बल्कि इसमें रूस की एंट्री से कहा। पहले मैं खबर दिखाऊंगा ईरान ऑब्जर्वर की, पढ़िए। ब्रेकिंग, ईरान हैज इशूड ए वार्निंग टू क्लियर पार्ट्स ऑफ इट्स एयर स्पेस फॉर मिलिट्री एक्सरसाइजेज प्लान फॉर अगस्त 7 और 8। यानी 48 घंटे हैं, 24 से 48 घंटे इनके पास, क्योंकि एयर स्पेस पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। कोई हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, क्योंकि इस दौरान जो सेना है, ईरान की सेना है, उसका एक एक लड़ाकू विमान वहां आसमान में मंडराता हुआ नजर आएगा। खबर यह है कि वहीं से ऐसा तगड़ा हमला किया जाना है कि इजराइल कांप जाएगा। आगे क्या लिखा है? विद द पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल। समझ गया? दरअसल हवाई हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल, उसका परीक्षण होने जा रहा है। यह दावा ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से किया गया है कि साफ साफ पूरा एयर स्पेस खाली करा दिया गया है। लेकिन दहशत वाली बात तब होती है जब ईरान जैसे देश के साथ, जिसके पास पहले से ही जबरदस्त हथियार है, मैं हमेशा उसके एक हथियार की जिक्र जरूर करता हूं जिसने एक पूरे देश का नक्शा बदल दिया था। शायद ड्रोन के बारे में आप जानते होंगे। दरअसल आपको मालूम होगा, यूक्रेन पर जो हमले हुए थे उसमें दावा किया गया कि रूस को ईरान ने शायद ड्रोन दिया था। लेकिन आज आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए वैसे, कि उसी का बदला चुकाने के लिए रूस अपना S-400 देने जा रहा है ईरान को। बस खबर आई है कि देने जा रहा है, वैसे ही अमेरिका हिल गया है, हाथ पैर जोड़कर G7 से कह रहा है, कर क्या रहे भाई, ये समझाइए, ईरान को थोड़ा शांत कीजिए। दरअसल इजराइल को समझाने की हिम्मत अमेरिका में हो नहीं पाती। करता क्या, दोहरा रवैया तो है, दो मुंह साफ तो है अमेरिका। कैसे? जब इजराइल फिलिस्तीन के अंदर कुछ करता है तो ये अमेरिका ताली बजाता, वाह वाह क्या कर दिया, ये लड़ाका संगठन बर्बाद कर दिया। और जैसे ही इसकी करतूत का जवाब इजराइल पर दिया जाता है हमला करके, तो वैसे ही अमेरिका को चिंता सताने लगती है, इस दुनिया का क्या होगा, ये संघर्ष क्यों चल रहा है। तो ये तमाशा करने में जाना जाता है केवल अमेरिका। मैं यकीन बताने जा रहा हूं कि अमेरिका जैसा दोगला देश कोई नहीं है। अगर आपको वाकई भरोसा करना है तो रूस जैसे देशों पर करना चाहिए। रूस जिसने अब अपना एहसान चुकाने का वक्त आ चुका है। शायद ड्रोन के बदले S-400 देने का पूरा ऐलान कर दिया गया है। खबर मैं दूसरी दिखा रहा हूं, पहले ब्रिक्स की खबर देखिएगा। इसे ब्रिक्स न्यूज FR लिखा है। चूंकि ये पुर्तगाली में है तो इसको लेकर ब्राजील में चूंकि ये पूरी की पूरी बैठक हुई, उसके बाद का खेल है, तो इसको लेकर क्या लिखा है मैं पहले पढ़कर बता देता हूं। रूस ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान और इजराइल और यूएसए के बीच संघर्ष पूरी तरह से शुरू हो चुका है। मिस्र एक महान दायरे के हमले में इजराइल के सहयोगी का बेटा है, मतलब इजराइल का सहयोगी है। इन्होंने बताया कि इजराइल
का पूरी तरह से मिस्र जो सहयोग करता है, मैं कहता हूं ना इजिप्ट जो है सीधे सीधे इजराइल को मदद पहुंचा रहा है, ये कहना है। युद्ध के दिनों में गजा, लेबनान और यमन से संभावित हमलों में भाग लिया जाता है। बताया गया कि 3 तरफ से घिरने जा रहा है। लेकिन अब देखिए गजा में, लेबनान की तो मैं हिजबुल्लाह की खबर दिखाने भी जा रहा हूं। हिजबुल्लाह अटैक कर चुका है। और यमन से हूती लड़ाके हमले करेंगे, इस बात को साफ कर दिया गया है। अब खबर देखिए सबसे पहले क्या है, दैनिक भास्कर की खबर को मैं दिखा देता हूं। दावा किया गया है कि इजराइल पर हमला कर सकता है हिजबुल्लाह। और जैसे ही ये खबर आई वैसे ही क्या करता है अमेरिका ने G7 देशों से बात की। ईरान बोला किसी भी कीमत पर पलटवार करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर पलटवार किया जाएगा। ये साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि हम छोड़ने वाले नहीं है, इस बार जबरदस्त हमला किया जाएगा। आगे ही खबर दिखाता हूं आपको, चूंकि जहां जिस एंगल से हमले होने जा रहे हैं समझिएगा। TV9 ने खबर छापी, लिखा इजराइल से अकेला नहीं लड़ेगा ईरान, युद्ध में ये 4 दोस्त भी देंगे उसका साथ। क्या बताया गया है, अगर इजराइल और ईरान के बीच जंग की आहट को लेकर अमेरिका भी चिंतित है। अमेरिका को चिंता है कि इस बार ईरानी हमले के साथ हिजबुल्लाह, लेबनानी मिलिशिया, मालूम ही है लेबनान के, और अन्य तेहरान प्रॉक्सी के हमले भी हो सकते हैं। तेहरान यानी ईरान में जो उनकी अपनी एक अलग से लड़ाका संगठन है वो। ईरान ने इराक में 2014 में ISIS से लड़ने के लिए जुटाई गई कई सेनाओं का भी समर्थन किया है कि आप भी आइए, हम युद्ध लड़ेंगे। अब युद्ध लड़ने का मतलब आमने सामने की कहानी है। अब पीछे छुपकर नहीं कि मैंने हिजबुल्लाह को हथियार दे दिए, हिजबुल्लाह ने पहुंचा दिया हमास के पास, हमास कह रहा है लीजिए मैं अटैक कर रहा हूं, नहीं। उनका कहना है किसी को कुछ नहीं करना है, साफ साफ होगा, डंके की चोट पर होगा। पहले जो पर्दे के पीछे छिपकर चीजें पहुंचाई जाती थी, अब हम खुल्लम खुल्ला पहुंचाएंगे। लो भैया हिजबुल्लाह, लो भैया तेहरान वाले प्रॉक्सी जो सेना है इनकी वो, और जो मिलिशिया हैं जिन्हें यह लड़ाका संगठन को आतंकी संगठन कहते हैं वो, और इसके साथ साथ हमारा सबको पहुंचाया जाएगा, बराबर पहुंचाया जाएगा, पूरा का पूरा प्रसाद। लो भैया खाओ, ये लो और कर दो इजराइल को खत्म। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इजराइल के सामने कि वही वाली नेतन्याहू को तो ये समझ में आ नहीं रहा है कि नेतन्याहू तो बंकर में छिपे हैं, वहां विरोध बहुत होता है। मैं लगातार आपको विरोध भी दिखा रहा हूं, लेकिन हाल ही में विरोध थमे कैसे इजराइल में, क्योंकि जो हमास के ऊपर हमला किया गया उसके बाद एक राष्ट्रीयता की भावना फिर से जगाई गई। लेकिन वहां के जो समझदार इजरायली हैं वो समझ गए कि इसके बाद और हालात खराब हो जाएंगे, ये करना नहीं चाहिए था। क्योंकि अब तक कि जिस तरह के पूरा का पूरा 10 महीने का 10 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक देखिए, आप फिलिस्तीन की तरफ से वो आक्रामक रुख, खास तौर पर इजरायली आम जनता जो है, सेना छोड़ दी, सेना से तो युद्ध ही है, आम जनता के खिलाफ नहीं हो रहा, आम जनता के खिलाफ नहीं हो रहा। हो किसके खिलाफ रहा है, ये सारा का सारा खेल हो रहा है सेना के खिलाफ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं इधर, ये आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। और इसी बात को लेकर अब हिजबुल्लाह एक बार फिर से हूती लड़ा के फिर से साथ आ गए। खबर यह है कि अमेरिका अब दर दर पहुंच रहा है, समर्थन जुटा रहा है कि कैसे भी करके इजराइल पर हमला ना किया जाए। नमस्कार।